नमस्कार, जय माता दी मित्रों। आप सबको नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माई सेल्फ ध्रुव डॉक्टर। सालसा गरबा का वीडियो तो आप सबने देखा ही होगा, तो फर्स्टली थैंक्स अ लॉट वो वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। आज हम गरबा के डांस का कोई वीडियो नहीं देखने वाले, लेकिन गरबा एग्जैक्टली आया कहाँ से। वो गुजरात का डांस फॉर्म है, ये तो सबको पता है, लेकिन गरबा कहाँ से आया और कैसे गुजरात में फेमस हुआ उसके बारे में बहुत से कम लोगों को पता होता है। तो आज हम जानेंगे गरबा आया कहाँ से। तो गरबा कहाँ से आया वो जानने से पहले एक बार गरबा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि गरबा बोलते कैसे है, किसे है। तो गरबा जो है, हम जो डांस करते हैं उसको भी गरबा बोलते हैं। जो सॉन्ग, जो कवियों की रचनाएं होती है जिसके ऊपर हम डांस करते हैं उसको भी गरबा बोलते हैं। और नवरात्रि के दिनों में हम बीच में जो सर्कल में हम गरबा करते हैं उसके बीच में हम मिट्टी का घड़ा जो होता है उसका स्थापन करते हैं नवरात्रि के दिनों में। माटीनो जो गड़ो कहवाय અને એની अंदर, उसके अंदर हम एक दिया जलाते हैं जिसको गर्भदीप कहा जाता है। वो जो मिट्टी का घड़ा जो होता है, मिट्टी का जो बर्तन होता है उसको हम स्त्री का जो गर्भ है उसका प्रतीक मानते हैं, और उसके अंदर जो दिया होता है उसको हम गर्भदीप कहते हैं। तो ये जो संस्कृत शब्द है गर्भदीप, वहाँ से गरबा शब्द लिया गया है। तो वैसे गरबा का नाम आया गर्भदीप, संस्कृत शब्द से गरबा का नाम आया है। तो ये हो गई गरबा की डेफिनेशन की बात। उसकी बहुत सारी डेफिनेशन है, उसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बना सकते हैं। लेकिन गरबा आया कहाँ से, तो ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में बाणासुर करके एक राक्षस था जिसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था उषा। तो वो उषा जो थी उसने पार्वती माता से लास्य नृत्य की ट्रेनिंग ली थी। हम सबको पता है कि कोई भी डांस फॉर्म होता है उसके ओरिजिनली दो ही फॉर्म है, या तो तांडव नृत्य या तो लास्य नृत्य। तांडव नृत्य हो गया रौद्र स्वरूप और लास्य नृत्य हो गया एक श्रृंगार स्वरूप। तो उषा ने पार्वती माता से लास्य नृत्य की ट्रेनिंग ली थी। और श्री कृष्ण भगवान के बारे में हम सब जानते हैं, और उसके श्री कृष्ण भगवान के एक पुत्र के पुत्र थे, मतलब ग्रांड सन बोल सकते हैं, जिसका नाम था अनिरुद्ध। तो अनिरुद्ध की शादी ये उषा से हुई थी जो बाणासुर राक्षस की बेटी थी। तो अनिरुद्ध और उषा की शादी हुई थी। और हम सबको पता है कि श्री कृष्ण भगवान ने अपनी जिंदगी के पिछले जो साल थे वो गुजरात में आके बिताए थे। गुजरात में आके द्वारका नगरी बसाई थी और वहीं पे पूरे परिवार के साथ रहे थे श्री कृष्ण भगवान। तो जब वो गुजरात आए श्री कृष्ण भगवान, तो उनके साथ अनिरुद्ध और उषा भी साथ में आए। तो गुजरात में आने के बाद उषा ने गुजरात की जो महिलाएं थी उनको ये लास्य नृत्य की तालीम दी, मतलब ट्रेनिंग दी और उनको सिखाया। तो वहाँ से गरबा गुजरात में आया, धीरे धीरे वो पूरे गुजरात में फैला और पूरे गुजरात में फेमस हुआ। तो गरबा कहाँ से आया उसके पीछे ये एक हिस्ट्री है कि गरबा जो श्री कृष्ण की एक पुत्र वधू थी, उनके पुत्र की पत्नी थी, वहाँ से गरबा गुजरात में आया और हम लोगों ने उसको फेमस बनाया, या ऐसा बोल सकते हैं कि हमने उसको एक्सेप्ट किया उस डांस स्टाइल को। और आज हम सबको पता है कि गरबा पूरे गुजरात का नहीं, पूरे इंडिया का नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस डांस फॉर्म हम बोल सकते हैं। और ऐसा भी बोल सकते हैं नवरात्रि के बारे में, जो नवरात्रि के 9 दिनों में हम गरबा करते हैं। तो नवरात्रि जो है वो पूरी दुनिया का सबसे लंबा फेस्टिवल है। कोई भी फेस्टिवल आज तक ऐसा नहीं है जिसमें 9 दिन तक वो फेस्टिवल को मनाया जाए। एक नवरात्रि ही है जो सबसे लंबा है, जिसको हम 9 दिन तक सेलिब्रेट करते हैं। तो ये तो गरबा के हिस्ट्री के बारे में बात हो गई। और भी आपको कुछ जानना है गरबा के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि ये टॉपिक के बारे में गरबा के आप वीडियो बनाओ। तो मैं कोशिश करूँगा मेरे पास जितना भी नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो जो भी अगर कुछ एक वीडियोज़ मेरे आते हैं इन फ्यूचर तो उसकी रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।